आज का विषय है हमारे शारीरिक दुख और उनका निवारण। देखिए, जो हमारे शारीरिक दुख हैं वो पहले मानसिक दुख होते हैं और उसके बाद में वो शारीरिक बनते हैं। जब तक वो मानसिक होते हैं तब तक हमें मानसिक स्तर पर बहुत पीड़ा होती है, मगर उसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं होता और धीरे धीरे वो मानसिक दुख हमारे शारीरिक दुख बन जाते हैं। मानसिक दुख का हमारे पास निवारण नहीं होता, लेकिन शारीरिक दुख जैसे ही वो बनता है तो हम डॉक्टर्स की शरण में जाना शुरू कर देते हैं। अब डॉक्टर्स ने पैसा कमाना है, वो आपको एक पेन किलर दे देता है और उस पेन किलर से आपका वो शरीर का दुख तो बंद हो जाता है, मगर वो मानसिक दुख जो है वो हमेशा बरकरार रहता है। अब एक मानसिक दुख था जिसने एक आपको शरीर का एक दुख दिया हुआ था, मगर जब आपने दवाई ली तो उस दवाई से वो शरीर का दुख कितना दूर हुआ कितना नहीं हुआ ये तो वो दवाई ही बताएगी, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आपको एक दूसरा शारीरिक दुख और हो गया, जिसको हम साइड इफेक्ट कहते हैं कि हम जब कोई दवाई खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इसकी अगर मैं व्याख्या करूं, इस तरह से कर सकता हूं कि 4 लेवल पे आप अपने शरीर का या शरीर की दुख का इलाज कर सकते हैं। सबसे ऊपर आता है थॉट, मीन्स विचार। दूसरे नंबर पे आता है इमोशंस, यानी भावना। तीसरे नंबर पे आता है एनर्जी, यानी कि शक्ति। और चौथे नंबर पे आता है बॉडी, यानी शरीर। तो इन 4 लेवल पर ही आपको कष्ट होता है और इन 4 लेवल पर ही आप इनका इलाज भी कर सकते हैं। तो आप इलाज कर सकते हैं, शरीर के लेवल पे कर सकते हैं, शक्ति के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे कर सकते हैं, भावना यानी इमोशंस के लेवल पे कर सकते हैं, और विचार यानी कि थॉट के लेवल पे कर सकते हैं। बॉडी के लेवल पर कर सकते हैं। आपका शरीर में कोई दुख हुआ तो आपने एक्यूप्रेशर ले लिया, एक्यूपंक्चर ले लिया, किसी नस को दबा दिया, ये सब क्या है, ये शरीर के लेवल पे होते हैं जो इलाज करते हैं और फायदा होता है। दूसरा जो नीचे से जो दूसरा लेवल है शक्ति के लेवल पे, आपने हीट ले ली, कोई आपने वाटर बॉटल में पानी गर्म किया और एक पर्टिकुलर पार्ट को आपने उसकी सिकाई कर ली, आपको फायदा पहुंच गया। आपने तेल लगा लिया, तेल की मालिश कर ली, आपको फायदा पहुंच गया। ऑइंटमेंट लगा लिया, बर्फ से आपने अपने शरीर को ठंडा कर लिया, मिट्टी के अंदर दाब दिया। ये सब क्या है, ये आपके शरीर के लेवल पे आपको, एनर्जी के लेवल पे, शक्ति के लेवल पे आपको ट्रीटमेंट मिल गया। तीसरे लेवल पे आ गया आपका भावना, इमोशंस। आपने सुना होगा कि म्यूजिक से भी आपकी हीलिंग हो सकती है, आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। आपको कोई कुछ चीज बताता है, काउंसलिंग करता है, तो काउंसलिंग करते करते आपको अच्छा महसूस होने लगता है। कोई सलाह देता है आपको और सलाह देते देते आपको अच्छा महसूस होने लगता है।
तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इमोशंस। और जो चौथे लेवल पे है वो है थॉट, विचार। एक्चुअली सबसे जो स्ट्रांग है वो थॉट ही है। विचार से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से एनर्जी पैदा होती है, और एनर्जी का हमें असर शरीर पे नजर आता है। आप ये भी कह सकते हैं थॉट, इमोशंस, एनर्जी एंड बॉडी। तो सबकी जड़ जो है वो थॉट है। अगर हम एक अच्छा विचार लेते हैं तो उस अच्छे विचार के अनुसार ही अच्छी भावनाएं हमारे शरीर में पैदा होती हैं या मन में पैदा होती हैं, और उन भावनाओं के अनुसार ही जो हमारी ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं शरीर में, उनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यानी एनर्जी रिलीज होती है। और जब वो एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज होती है तो उसका हमारे शरीर पे असर नज़र आता है, और इन टर्न हमें उसका फर्क महसूस होता है और फायदा होने लगता है हमें। तो सबसे स्ट्रांग अगर है तो वो विचार ही है। विचार से ही हम अपने पूरे शरीर को ठीक रख सकते हैं। अगर हम अपने विचार को ही विकृत कर देंगे या दूषित कर देंगे तो डेफिनेटली कुछ समय बाद हमारा शरीर भी दूषित या विकृत हो जाएगा। तो जो थॉट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे शरीर में कोई परेशानी हो गई, अब किस थॉट से हुई ये हमें पता हो भी सकता है, नहीं भी है, लेकिन अब जब शरीर में कष्ट हो रहा है तो हमें दुख होगा, असहनीय होगा वो, और फिर सारी की सारी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं कि हम अपने आप को कोसने लगते हैं, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, हम अपने समाज को कोसने लगते हैं, परिवार के सदस्यों को कोसने लगते हैं, परिस्थितियों को कोसने लगते हैं, कभी कभी तो हम वस्तुओं को कोसने लगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये हुआ हमारे शरीर में कुछ दुख पैदा हुआ और उसकी वजह से वो दुख हमसे सहन नहीं हुआ और हम परेशान हो गए, और फिर सबको हम जिम्मेदार ठहराने लगे। इस वजह से ये सब हुआ। लेकिन अगर हम इसका दूसरा रूप देखें कि वो कष्ट हमें क्यों हुआ और अब हमें क्या करना चाहिए, अब मैं उसकी जड़ पे आता हूं कि जो हमें कष्ट हुआ है वो दो कारणों से हुआ है। उस दुख का एक कारण हो सकता है हमारे इस जीवन का उद्देश्य, कि हमारे जीवन का उद्देश्य है यहां पे आना और अनुभव प्राप्त करना। हमारी आत्मा इस शरीर में अगर आई है तो अनुभव प्राप्त करने के लिए आई है। तो ये हो सकता है कि उस कष्ट को अनुभव करना हमारी आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में ये आत्मा आई है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी हो सकता है। तो हमें उस दुख को एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। दूसरा हो सकता है हमारे कर्मों का फल हो सकता है, कि अगर हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है। अब अगर मान लिया आपने रात के समय अगर आपने दही खा ली है या रायता ले लिया है और ठंड पड़ रही है, और वो भी ठंडा है वैसे है, और आपने काफ़ी मात्रा में वो ले लिया,
तो आपके शरीर के लिए वो ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्या बीमार पड़ जाएंगे। तो ये कर्म का फल हुआ, यानी एक्शन टू रिएक्शन हुआ। और ये भी हो सकता है कि उस अनुभव को प्राप्त करना आपकी आत्मा की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि उस अनुभव को आपकी आत्मा प्राप्त करना चाहती है। देखिए, हमारे जन्म का निर्धारण, हमारे शरीर का निर्धारण, हमारे माँ बापों का निर्धारण, हमारे परिवार का निर्धारण, देश और एरिया का निर्धारण, सब कुछ हमारी आत्मा करती है जन्म से पहले। एक पूरा जीवन चक्र होता है। उस जीवन चक्र को नज़र में रखते हुए हमारी आत्मा एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्किंग चुनती है और फिर शरीर में प्रवेश करती है, जन्म होता है। तो परिवार का चुनना, एरिया का चुनना और समय और परिस्थिति का चुनना, ये सब कुछ हमारी आत्मा की खुद की इच्छा से होता है। तो हमें उसमें दुखी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुखी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दुख को अनुभव करना भी हमारी आत्मा की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम ज़्यादा दुख करेंगे तो हम दुख से चिपक जाएंगे। और इससे पहले भी मैंने बताया था कि किसी भी अनुभव को आप सिर्फ महसूस कीजिए, उसको अनुभव कीजिए। किसी भी परिस्थिति को आप अनुभव कीजिए, चाहे वो सुखद है या दुखद है, उसको महसूस करना है, ऑब्जर्वेटरी मूड में रहना है, उस थॉट के साथ में, उस परिस्थिति के साथ में, उस विचार के साथ में चिपकना नहीं है। क्योंकि सारे दुखों की जो जड़ होती है वो उस विचार से, उस चरित्र से चिपकना होती है। जब वो थॉट चिपक जाता है हमारे जीवन में और उससे हम बाहर नहीं आ पाते, तो हमें परेशानियां होती हैं। तो हमें समझना ये है कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो अलग अलग स्थान, अलग अलग समय पर अलग अलग अनुभव करना है, जिससे कि हम इस आत्मा को आगे प्रमोशन दे सकें। और जब हमारा अगला जन्म हो तो इन अनुभवों के बाद में जो दूसरे अनुभव हमारे लिए जरूरी हैं उनको हम प्राप्त करें। ये हमारी आत्मा का उद्देश्य है इस जन्म लेने का। अगर हम छोटे छोटे अनुभवों में ही उलझ कर रह जाएंगे, छोटे छोटे अनुभव, मान लिया कहीं किसी आप बारात में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ का खाना अगर अच्छा नहीं है तो ठीक है, वो एक ऐसा अनुभव है कि जो आपने किया। उस थॉट के साथ में आपको चिपकना नहीं है। ऐसा ना हो कि आप अगली बार फिर उस होटल में आते हैं तो उसी थॉट के साथ अगर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वही अनुभव होने वाला है। जस्ट बी न्यूट्रल, बी इन द ऑब्जर्वेटरी मोड। उस दिन हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो कुक था, जो मेन कुक था, वो नहीं आया था, इसलिए वो खाने का टेस्ट अच्छा नहीं था, ये हो सकता है। तो नए खाने को जब दूसरी बार आ रहे हैं तो आप न्यूट्रल होकर के खाइए, पुराने अनुभव के साथ मत खाइए। उसी तरीके से हर अनुभव को आप रोजाना के लेवल पे महसूस करना है, न्यूट्रल होकर के, ऑब्जर्वेटरी मूड में रह करके। पास्ट एक्सपीरियंस से प्रेजेंट एक्सपीरियंस को कंपेयर नहीं करना है। ये इस लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप हमेशा ऑब्जर्वेटरी मूड में रहें और उस अनुभव को सिर्फ आप अनुभव मान करके चलें। पुराने अनुभव से नए अनुभव को कंपेयर ना करें। ये उद्देश्य है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपको एक दिन परम सत्ता का पार्ट बनना है। पार्ट से मतलब है कि जिस तरह से ईश्वर के पास में अलग अलग डेजिग्नेशंस की आत्माएं हैं और उसने हर आत्मा को एक जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको ये निभाना है, आपको ये निभाना है, आपको ये रोल प्ले करना है या ये निभाना है। जैसे गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, मैंने पहले बताया मिनिस्टर्स होते हैं,
और डिफरेंट मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए हुए होते हैं, उसके नीचे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं या वर्किंग स्टाफ होता है। तो आपको उस सुपर नेचुरल पावर की जो मशीनरी है, जो तंत्र है, उसका आपको हिस्सा बनना है। ये है इस जीवन का उद्देश्य। तो उस ऑब्जर्वेटरी मोड में रह करके आपको अनुभव प्राप्त करने हैं, उस थॉट के साथ चिपक करके आपको अनुभव प्राप्त नहीं करने हैं। अगर कोई बिटर एक्सपीरियंस है तो उसको जस्ट महसूस कीजिए, यस दिस इज द बिटर एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा नहीं। कोई व्यक्ति है बहुत प्रिय है आपको, वो छूट गया आपसे, उसका बिछुआ हो गया, महसूस कीजिए उसको, उसके दर्द को महसूस कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि महसूस मत कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक, उससे चिपक मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि नहीं अब तो मेरा सर्वाइवल इसके बगैर है ही नहीं। अगर आपने ऐसा सोचा, किसी का फादर है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की वाइफ है, किसी की गर्लफ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, उसकी वजह से उसको पेन है, उस पेन को लिमिटेड दायरे में, लिमिटेड ड्यूरेशन में रखें आप। अगर आपने उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा उसको अनुभव करने के लिए। क्योंकि जिस चीज़ को आप एक अच्छे रूप में अनुभव कर रहे हैं, आपकी आत्मा अच्छे रूप में अनुभव कर रही है, वही रूप आपको फिर बुरे रूप में भी अनुभव करना है। तो दोनों में अब 2 जन्म हो जाएंगे आपके, ये जन्म भी और एक और जन्म भी आपको लेना पड़ेगा उस दूसरी चीज़ को, दूसरे अनुभव को अनुभव करने के लिए, या दूसरे चरित्र को अनुभव करने के लिए, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ध्यान रखिए, दूसरे जन्म में भी आप मिलेंगे और आपको उसके बगैर ही रहना पड़ेगा, और वो आपको मजबूर कर देगा और आप खुद चाहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। एक जन्म में आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आपको दूसरे जन्म में ये कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो अब ये क्या हुआ? ये जो दूसरा जन्म हुआ है, ये आपने खुद इनवाइट किया है, क्योंकि आपने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं रह सकता। आप ये मत कहिए तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ठीक है, एक अनुभव है, वो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले ही बताया कि 7 जन्मों का प्रोग्राम होता है। 7 जन्म में आप इस आत्मा जो हमें आती है, इसको परमात्मा में आप चेंज कर सकते हैं, या परमात्मा की श्रेणी में जो आत्माएं आती हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। 7 बर्थ्स में आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो लाखों योनियों के बाद भी ये आत्मा परमात्मा के रूप में चेंज नहीं हो सकती। क्यों? कि आप छोटे छोटे अनुभवों को आप अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बना लेते हैं और उन्हीं से चिपक कर रह जाते हैं, और एक अनुभव के लिए आपको फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है, और उस पूरी ज़िंदगी में आप उसी अनुभव को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।